ये नंबर तो वाकई हमारा है। ये सारे मैसेजेस हमारे नंबर से ही आए हैं, और तब जब हम ब्यूटी पार्लर में फंसे हुए थे। तुम्हारा फोन? वो थोड़ा नीचे, उधर भी खुजली हो रही है। जाओ जाके नहा लो। ठीक है। अगस्त्या, अब इसे क्या चाहिए? हेलो हेलो हेलो। अगस्त्या के फोन से कौन लड़के कॉल कर रही थी? स्विच ऑफ। करना चाहती बंद है। किसकी आवाज थी ये? थोड़ी सी तो जानी पहचानी लग रही थी, और अब फोन बंद कर दिया। कुछ तो चल रहा है। क्या चाल है ये? हम नहीं तो और कौन? मक्खन सिंह को अपने घर क्यों बुलवाया है? और कौन? अवंतिका का पता चल गया क्या? सब्र करो, सब बताएंगे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए ही बुलाया है। ये क्या है? खुशी हुई ना? हाँ, अब ये ले। मुंह खोल, मुंह मीठा करो। तुम्हारा भाई जिंदा है, देखकर खुश तो हुए ना तुम? इस बुड्ढे के खून का इल्जाम लगाया तूने किरण सिन्हा की बेटी पर, हाँ? एक मिनट। देख। मत मारिए मुझे, मत मारिए, छोड़िए मुझे, मैं सच बताता हूँ। मक्खन ने कहा था कि अवंतिका के साथ मेरी शादी होगी, लेकिन अब तो आपके बेटे ने मुझ पर गोली चला दी, और किस्मत से गोली मेरे कंधे के पास से निकल गई। फिर मक्खन ने मुझे यहाँ छुपा दिया ताकि अवंतिका और उसके परिवार पर दबाव बना सके। ये चालाकी मत करना। 5 लोगों को भेजने का इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं। एसपी, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सबको एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ये दबा देंगे और ये वीडियो सबको पहुंच जाएगा।
बोलो, करे? हाँ? ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ले अपने बुढ़ाऊ को और निकल यहाँ से, निकल। नवरात्रि की कलश स्थापना का समय हो रहा है और यहाँ कोई तैयारी नहीं है। कहाँ है सब लोग? गुरुजी प्रणाम। क्षमा कीजिए महागुरु जी, असल में इस साल कुबू जी यहाँ नहीं है। क्या? तो नवरात्रि की पूजा कौन करेगा? इस उम्र में भाई हम तो इतना कठिन व्रत रख नहीं पाएंगे। और ये तो वैसे ही सब भूल जाती है, कुछ खा लेगी तो कुछ और अनिष्ट ना हो जाए। घोर पाप। अब नवरात्रि की पूजा नहीं होगी। कुमुद जी हमेशा कहती हैं उनकी उन्नति के पीछे माता रानी का आशीर्वाद है, और आज अब आप लोगों को सब कुछ हासिल हुआ। अब आप माता रानी का अनादर करेंगे। हम इस कलश में गंगा जल भर के लाए हैं और पूजा ना करके आप गंगा मैया का अनादर करना चाहते हैं। इस महापाप का दंड मिलेगा सबको। जो मां सब कुछ दे सकती है वो छीन भी सकती है। गुरुजी, माँ, अब जब इस घर की देवी ने ही वनवास ले लिया है तो अब इस घर में देवी आएगी भी तो कहां से? महागुरु जी की वाणी कभी झूठ नहीं होती। पूजा नहीं करके हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, तो प्रायश्चित कैसे करें? अब इस घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, हम ही घर के बड़े हैं, तो भाई उपवास तो हम रख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम मौन व्रत रखेंगे। सब कुछ उस अवंतिका की वजह से हुआ। काश माँ ने उसे इतना प्यार नहीं किया होता, हमारे परिवार को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। अगस्त्य बेटा, ओ जी, वैसे ये सारे स्यापे की जड़ ना वो मैंने अवंतिका ही लग रही है। वैसे कौन है ये अवंतिका? नाम ना लो उस अवंतिका का हमारे सामने, हमें तो उसकी शक्ल से भी चिढ़ है। हाँ, शक्ल? इन्होंने तो हमारी शक्ल देखी भी नहीं है। फिर ओ जी, वैसे मैंने तो लगता है ना कि अवंतिका आपकी कुछ बहुत ही करीबी रिश्तेदार है जी। अजी अपनों से क्या नाराजगी शराजगी? काहे की अपनी? हम तो एक तरह से उससे एक ही बार मिले हैं, वो भी सगाई वाले दिन। किसकी सगाई? अगस्त्य की।
सगाई टूटते ही ना पैसे लेने आ गई थी। ये कौन थी जो आई थी? किससे मिले हैं ये लोग? वैसे तो हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ वो लड़की उस दिन पैसे मांगने आई थी ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ओ जी एक मिनट। वो पैसे? ओ जी कैसे पैसे? ओ जी सानू तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगस्त की उसके साथ सगाई होने वाली थी, वो फिर क्यों हुआ? ओ दसो मैनू। अवनीत बेटा, किसी ने हमें धोखा दिया था। सच्चाई सामने आ गई तो हमने सगाई तोड़ दी। किसी लड़की की अगर सगाई टूट जाती है ना, तो वो खुद भी टूट जाती है। लेकिन वो बेशरम लड़की अवंतिका सगाई टूटने के बाद हमारे घर आई और पूरे 25 लाख रुपए लेकर चली गई। ओए ओ छी वो एनी बेशरम लड़की, ओ पक्का वो गोल्ड डिगर होएगी। हाँ वही। अगस्त ने इसका मतलब भी बताया था हमें। गोल्ड डिगर उन लड़कियों को बोलते हैं जो अमीर लड़कों को अपने झूठे प्यार में फंसाती हैं। चलो खाने की तैयारी करो गजनी बहू। भाई साहब आते हैं। 25 लाख? कौन थी ये लड़की? अगस्त्य झूठ बोल सकता है, पर ये सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना, खासकर ईश्वर अंकल। क्या पहेली है ये? किस अवंतिका को देखा है इन सब ने? वाह देवी, पहली बार आपने अपने खुराफाती दिमाग से ऐसा ढंग का कारनामा किया है कि मान गए। वो सब तो ठीक है, तुम बस ये प्रार्थना करो कि किसी तरीके से ये खबर अवंतिका तक पहुंच जाए और वो घर वापस आ जाए। नवरात्रि आने को है और अवंतिका हमारे घर की दुर्गा है, लक्ष्मी है। उसके बिना तो देवी जी के कलश की स्थापना ही नहीं हो सकती ना। हमें सब समझ में आ गया है पापा। ये नकली अवंतिका का कांड भी अगस्त्य का ही किया हुआ है। अब हम उस नकली अवंतिका की सच्चाई और अगस्त्य की सच्चाई सबके सामने ला के ही घर वापस आएंगे। घर छोटा है और टूटा फूटा है, लेकिन जी घर तो घर ही होता है ना। ओह सुनो गाँव वालों सुनो, ओ देखो दादी जी ने क्या कर दिया, ओ देखो जी देखो दादी जी ने तो हद कर दी। दादी को बोलने से रोकना होगा, पता नहीं उन्होंने क्या सुना है। शक तो हमें पहले से ही था और अब तो यकीन हो गया है। अवंतिका से बात कर रहे थे ना? नहीं तो हम तो किसी और से अवंतिका के बारे में बात कर रहे थे। और कौन? दाई से पेट और किरण सिन्हा से सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। और कौन? अच्छे से जानते हैं हम, सुन ली तुम्हारी सारी बातें हमने।
सच सच बताओ, कहाँ है अवंतिका? आई क्यों नहीं अभी तक घर पर? अरे अब तो उसके सर से वो खून का इल्जाम भी हट गया है, फिर क्यों नहीं आई? बताओ हमें, कहाँ पर है अवंतिका? अरे कहा ना, हमें नहीं पता है। अब पता होता तो भी नहीं बताते हम। अच्छा, माँ है हम उसकी, हक है हमें जानने का। और फिर जवान लड़की ऐसे घर से बाहर है, जानते भी हो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन मैं अवंतिका को दोबारा इस दलदल में आने के लिए नहीं कहूंगा। रखा ही क्या उसके लिए इस घर में? इस परिवार के नाम पर सब मिलकर उसका शोषण कर रहे हैं। एक बहन है जिसको अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं है, और एक भाई उसकी मेहनत की कमाई के साथ साथ मौका लगे तो हम सबको सट्टे में बेच दे। और एक नाकाम नकारा शराबी बाप जो अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, और एक ऐसी खुदगर्ज माँ जिसने अपनी बेटी की अपने बाप के लिए दी हुई कुर्बानी में भी अपना फायदा ढूंढना चाहा। इसीलिए तुमने 2 करोड़ लिए थे ना मक्खन से। अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हें, हम हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि उस बुड्ढे का जिंदा होने का सबूत हम ढूंढ कर लाए थे। हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं क्यों? क्योंकि तुम मक्खन से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए। और रही बात अवंतिका की, तो वो इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह पे है। हम नहीं तो ठीक है, और कौन? मत बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? किरण सिन्हा है हम भी पता लगा कर रहेंगे, देख लेना। हे कान्हा जी, हमारी अवंतिका की रक्षा कीजिएगा, उसका राज किसी के सामने खुल ना पाए। क्या माँ जी ने व्रत तोड़ दिया? आप हमें गजनी बहू कहती हैं, आप आज गजनी माँ जी हो गई हैं। भूल गई ना आप? आज आपका मौन व्रत है, मौन व्रत। पर दादी तो सर हिला के मना कर रही हैं चाची। देखो जी, वो अभी हाँ कर रही हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? दादी झूठ बोल रही हैं? ओ ना जी ना, और मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जो दादी जी कहना चाह रही हैं वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। और रुको जी, और मैं अभी प्रसंग सहित व्याख्या करवाती हूँ। और दादी जी, और मैंने एक गल दसो, आपने मेरे हाथ से फोन लिया था कि नहीं? और जी फिर मुंह खोला था कि नहीं? और फिर कुछ बोलने लगी थी कि नहीं? हाँ, और लो जी, हो गया साबित। और जब कोई इंसान थोड़ा बहुत मुंह खोलता है तो चू चाल तो निकल ही जाती है ना। हो जी, पै गया स्यापा और टूट गया व्रत। हाय, वो पता नहीं अब इस घर में क्या स्यापा पै जाना है जी। वो महागुरु जी तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कह के गए थे, इतनी चेतावनियां दे के गए थे 100 किलो की। ओहो, पता नहीं क्या क्या हो जाना है जी। ओह, पै गया स्यापा, टूट गया व्रत। दादी आप मेरी तरफ देखिए, इशारे से समझाने की कोशिश कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? दादी जी तो कोई डांस का स्टेप कर रही है। हाँ, ताथिया ताथिया और नाना करते प्यार। जी, तू है वही। अरे ऐसे तो इनका व्रत टूट जाएगा ना। ये तो महागुरु जी की चेतावनी एकदम सच साबित हो जाएगी। हो ना जी ना, ओ महास्यापा, ओ महासजा, वो महागुरु जी तो पता नहीं कितने महा कह के गए थे जी। तो क्या करे कि इनके मौन व्रत में विघ्न ना आए? ओ जी, एक तरीका है। क्या बेटा? ओ चाची जी, वो आपको याद है आपने मुझे एक आंटी जी के बारे में बताया था? वो उनको डर था कि कहीं गलती से वो कुछ देख ना ले, तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। अरे वो आंटी जी नहीं थी, वो माँ भरत की ना गंधारी थी। ओ जी चलो जो भी थी, ओ आपको याद तो आ गया ना? हाँ वैसे तरीका अच्छा है, एक काम करते हैं, इनके मुंह पर ना पट्टी बांध देते हैं, ये कैसा रहेगा? लो जी, वो मिल गया तरीका, और मैं अभी लेके आती हूँ। बाजी, बाजी।
हमें माफ करना दादी, पर अब बस कुछ समय की बात है। हमें सच सबके सामने लाने का तरीका मिल गया है। कुमुद जी हमेशा कहती हैं उनकी उन्नति के पीछे माता रानी का आशीर्वाद है, और आज अब आप लोगों को सब कुछ हासिल हुआ। अब आप माता रानी का अनादर करेंगे, इस महापाप का दंड मिलेगा सबको। याद है कुमुद माँ, आपने ही हमें नवरात्रि की पूजा सिखाई थी। उसकी विधि, उसके नियम, जब हम आपके घर कंजक के लिए आया करते थे। आप आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस रस्म को टूटने नहीं देंगे। अवनीत तो ये पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आपकी अवंतिका तो कर सकती है ना, छुप छुप के। नवरात्रि खत्म होने से पहले सबके आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हम उठा के रहेंगे।